द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में 7वें चरण के चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग की संख्या देखी गई। जी हां, आप सोचिए कि अगर 1:30 बजे तक 1 बजे तक 50% से ज़्यादा वोटिंग हो गई हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरह से चाहते हैं वहाँ पर वोट देना, वहाँ पर सरकार बनाना और ममता बनर्जी को जिताना और भारतीय जनता पार्टी को हराना। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर जीतने के लिए हर कुछ कर रही है। जी हाँ, केंद्रीय बलों पर भी कई आरोप लगाए हैं। हम पूरे दिन की आपको खबर थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे कि किस तरह से कहाँ पर केंद्रीय बलों ने तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ की है, तो केंद्रीय बलों ने लोगों के साथ मिलकर बूथ पर तक पर कब्जा किया है। इस तरह की खबरें आई हैं और इस तरह का आरोप लगा है। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए क्या क्या कर रही है। वोटिंग की अगर बात करें तो कोलकाता में थोड़ा कम हुई है वोटिंग, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंगाल में भी अब कोरोना फैल चुका है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी संख्या आ रही है, 14,000 15,000 की संख्या एक दिन में आने लगी है। इस वजह से शहर में थोड़ा सा लोग डरे हैं। लेकिन अगर आसपास के इलाकों की बात करें, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या दूसरा इलाका हो, तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। और आपको बता दें, उनकी वोटिंग से अंदाज़ा इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है क्योंकि लोगों ने पर्चे बांटे हैं। लोगों ने बंगाल में पर्चे बांटे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, आप भारतीय जनता पार्टी को हराओ। जी हाँ, सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। और लोग, बंगाल की जनता किस तरह से चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ पर सत्ता में ना आए। साथियों, और अगर दिन की खबरों की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर गई है और केंद्रीय बलों का भी पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को हराने के लिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी पर शुरू से ही उतरी हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ही बेशर्म है, तो फिर उनकी पार्टी के दूसरे लोगों का क्या कहेंगे, अमित शाह का क्या कहेंगे। जी हाँ, आप देखिए कि कोरोना की इतनी बड़ी महामारी चल रही है। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हम सुबह से लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, और उसके बाद उनको जल्दी से हटा के और फिर बंगाल की जो है सो रैली को संबोधित कर रहे हैं, वर्चुअल रैली को। तो ये सब दिखाने की बात है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें या ये भी कहें, ये सब बेशर्म लोग हैं। ये लोग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें लोग देश में मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, ये इन्हें कैसे जीतना है बस सिर्फ और सिर्फ उस बात की चिंता है। देखिए, अब हम आपको एक खबर बता देते हैं कि किस तरह से बूथ पर कब्जा किया गया है। सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर, केंद्रीय बल के जवानों के साथ मिलकर दुर्गापुर में बूथ पर कब्जा कर लिया गया। जी हाँ, यहाँ पर जो आरोप लगा है कि दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के इस्पात नगर के मारकोनी विद्यासागर प्राइमरी स्कूल में 59 नंबर बूथ पर केंद्रीय बल के जवानों के साथ मिलकर बूथ पर कब्जा करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। मतदाताओं के हंगामे के बाद भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवानों को वहां तैनात किया गया। तो सोचिए कि फिर से जब वहां पर हंगामा मचा, उसके बाद भारी संख्या में और ज़्यादा संख्या में इधर उधर से वहां पर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया ताकि शांति से वोटिंग हो सके। आप सोचिए कि बूथ पर कब्जा, वो भी केंद्रीय बलों को मिला कर, तो किस तरह की गड़बड़ी चल रही है बंगाल में और किस तरह से। और ये सब गड़बड़ी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम हो कि वो जीत जाएगी, जैसा अमित शाह लंबी लंबी फेंकते हैं कि हम 200 से ज़्यादा सीट ले आएंगे, अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि हम जीत जाएंगे तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर वो ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं, वो जानते हैं कि वो नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वो सब कर रहे हैं किसी भी कीमत पर बंगाल को जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या उनके जो गुंडे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, ये शुरू से ही तृणमूल कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के जो भी मतदाता हैं या फिर वो मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उन्हें डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि देखिए, सुब्रत साहा के एक आदमी को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसी वजह से कि वो अभद्र टिप्पणी, हालांकि अभद्र टिप्पणी लिखा गया है मीडिया में, लेकिन अभद्र टिप्पणी क्या, वो डराने धमकाने का काम कर रहे होंगे, वहाँ पर चिल्लम चिल्लिम गाली गुप्ता कर रहे होंगे, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये पहले दिन से ही ये कोशिश है कि किसी भी तरह से दूसरे जो मतदाता हैं, जो तृणमूल के मतदाता हैं, ममता बनर्जी के मतदाता हैं, उनको डरा धमका के बूथ से दूर रखा जाए। ये जो आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देते हैं कि सुब्रत साहा के एजेंट कोलकाता में गिरफ्तार। इंडियन आर्मी के पूर्व डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साहा के पोलिंग एजेंट को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंट पर अभद्र करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर हंगामा ये सब कर रहे होंगे और उसके बाद, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डराने धमकाने का काम, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथियों, मालदा में भी भारतीय जनता पार्टी के जो पोलिंग एजेंट थे उन्हें निकाल दिया गया या उन्हें हटा दिया गया। दरअसल ये है कि पोलिंग एजेंट वही होते हैं
जो उस क्षेत्र के ही मतदाता होते हैं, मगर ये किसी और क्षेत्र के थे और वहाँ पोलिंग एजेंट बनकर अंदर बैठे हुए थे या घुसे हुए थे। आप सोचिए, वैसे में तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि हमने उन्हें उनसे आग्रह करके हटाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और जो लोग हैं उन्हें वो कह रहे हैं कि धक्का मारकर निकाला गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर धक्का मारकर भी निकाला गया तो उसमें गलत क्या है? आप वहाँ कर क्या रहे थे? आप उस क्षेत्र के तो थे नहीं, आप वहाँ क्यों घुसे पड़े हुए थे, जबकि उसी क्षेत्र का होना चाहिए था पोलिंग एजेंट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से, और आपको बता दें कि एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को किसी तरह से इस बात के लिए तैयार किया जाए और लिखित में लिया जाए कि दूसरी जगह के लोग भी आकर वो जो बूथ एजेंट बन सके। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि वो अपने गुंडों को उत्तर प्रदेश से, बिहार से या दूसरे राज्यों से या दूसरे शहरों से ले जाकर वहाँ पर गुंडों को घुसाया जाए पोलिंग एजेंट बनाकर और भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, दूसरी जगह का आदमी था। हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको विस्तार से कि मालदा में भाजपा के पोलिंग एजेंट को धक्का देकर बूथ से निकाला। मालदा जिला के रतुआ विधानसभा क्षेत्र के बखरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट शंकर सरकार को बूथ से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। शंकर ने यह आरोप लगाया है। शंकर ने कहा है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी दी। इस पर तृणमूल ने सफाई दी है कि चूंकि शंकर इस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, इसलिए उनसे आग्रह किया गया था कि वे बूथ से बाहर चले जाएं, किसी ने उन्हें धमकी नहीं दी है। और तो और साथियों, ये जो केंद्रीय बल है वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के गुलाम बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, शुरुआत से ही, पहले चरण के मतदान से ही वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मतदाताओं को। यहाँ तक कि अब सोचिए कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर तक में तोड़ फोड़ कर दी है। यहाँ जो ये खबर आई है 7वें चरण के मतदान से, वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि केंद्रीय बलों ने दुर्गापुर में टीएमसी का कार्यालय में तोड़ फोड़ की है। ये तृणमूल ने आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के मलानदीधी के 276 बूथ के करीब स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में केंद्रीय बलों ने तोड़फोड़ की है। जाहिर सी बात है, ये तोड़फोड़ क्यों करेंगे? तोड़फोड़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में दहशत हो, लोगों में दहशत इस तरह से हो कि या तो वो वोट देने के लिए ना जाएं, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के, या फिर अगर वो जाएं भी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये अभी से सोचिए कि जब ये भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है तब ये हालत है बंगाल में। अगर वो जीत जाएंगे तो फिर बंगाल में क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और यही वजह है साथियों, और यही वजह है कि बंगाल के जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो लोगों को बता रही है, पर्चे बांट रही है। जी हाँ, बंगाल में पर्चे बांटे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। किसानों ने भी जाकर वहाँ पर आंदोलन किया और ये कहा कि आप किसी को भी वोट दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। वहाँ पर अब आम जनता ने भी पर्चे बांटने शुरू कर दिए कि आप वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट दोगे तो बंगाल का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। देखिए, ये जो खबर आई है वो भी यही है कि दुर्गापुर में बूथों पर बांटे गए पर्चे भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की गई है। जी हाँ, अपील की है लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पोलिंग बूथों के पास पर्चे बांटे गए हैं। इसमें भाजपा को वोट न देने का आग्रह किया गया है। पर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चित्र को विकृत कर दिया गया है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार कर्नल तानशु चौधरी ने तृणमूल पर पर्चा बांटने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत आयोग से की है। हो सकता है कि तृणमूल के लोग हों, या मुझे ऐसा लगता है ये ज़ाती तौर पर कि ये तृणमूल के समर्थक हो सकते हैं, क्योंकि वो, और तृणमूल का समर्थक वही है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। तृणमूल का समर्थक वही है जो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ना आए, वहाँ पर चुनाव ना जीते। अब वो आम आदमी है और आम आदमी तृणमूल का हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि ये आम आदमी क्यों लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। जी हाँ, आप देखिए कि जो वोट देने के लिए लोग जा रहे हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। एक खबर ये भी आई है 7वें चरण से कि जो वोट देने के लिए जा रहे थे एक दंपति, उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। वो जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं थे, यही जानकर लोगों ने उन पर हमला किया। ये खबर मालदा की है कि मालदा में मतदान करने जा रहे दंपति पर हमला। मालदा जिला के चांचल विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर तृणमूल समर्थक दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। दोनों को चांचल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल जो भी हो, कोरोना की महामारी होने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट दे रहे हैं तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना जीते। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से वो बंगाल को जीत सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।